अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi dosto mama. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि दोस्तों और शानवाज। Today we're going to be reading you a story from सोचने की बातें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है और शानवाज आज हम इसमें से आपको और अपने दोस्तों को जो कहानी सुनाएंगे इसका टाइटल है एक सहाबी की कैसर के मजालिम से निजात। सहाबी कहते हैं जो आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे ना, उनके जो दोस्त थे जिन्होंने आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और उनके ऊपर इस्लाम कबूल किया। तो शुरू करते हैं। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसर के पास कैद थे। आपको याद है कि कैसर कितना क्रूअल किंग होता था, तो उनके कैसर के पास एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी एक कंपेनियन प्रिजन में थे और उसने हुक्म दे दिया था कि उन्हें सूअर का गोश्त खिलाया जाए। सूअर कहते हैं पिग को। तो वो क्या करते थे कि फाके बर्दाश्त करते रहते थे, यानी कि वो नहीं खाते थे। वो फाके बर्दाश्त करते थे। फाका का मतलब होता है कि फास्टिंग करते थे, भूखे रहते थे, लेकिन वो मगर सूअर के करीब नहीं जाते थे, यानी कि वो पिग का गोश्त नहीं खाते थे। और गो इस्लाम ने ये कहा है कि इस्तरार की हालत में सूअर का गोश्त खा लेना जायज़ है। तो यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये इजाज़त दी है कि अगर तुम पर इस्तरार आए तो उस वक्त तुम सूअर का गोश्त भी खा सकते हो। यानी कि अगर आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ पिग मीट है, तो सिर्फ़ और सिर्फ उस हालत में अल्लाह ताला इजाज़त देता है कि अपने आप को मरने से बचाने के लिए तुम पिग मीट खा सकते हो। लेकिन वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इतने वफ़ादार थे और इतने उनका पक्का यकीन था अल्लाह ताला की ज़ात पर कि वो उनका दिल नहीं चाहता था कि वो पिग का मीट खाएं, और वो कहते थे कि मैं सहाबी हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता। कई दिन के फाकों के बाद वो मरने लगते तो कैसर जो कि वहाँ का जो किंग था वो उन्हें रोटी दे देता, यानी कि वो बिल्कुल मरने के डेथ के करीब होते तो वो इतना जालिम बादशाह था कि वो मरने में नहीं देता था और वो थोड़ी सी रोटी पकड़ा देता था। I thought that, and whenever it's okay to eat the pig meat when you have nothing to eat, but when you have something to eat, what's the point of eating that? जब कुछ भी ना हो तो फिर पिग का मीट अल्लाह ताला कहता है कि खा सकते हैं। but if you लेकिन अगर आपके पास रोटी है, कुछ और चीज़ है, तब अल्लाह मियाँ कहता है कि बिल्कुल नहीं पिग के करीब जाना। तो वो तो कैद में थे, वो तो प्रिजन में थे, तो उनको तो नहीं ना पता था कुछ। अच्छा बहरहाल आके देखते हैं। फिर जब उन्हें कुछ ताकत आ जाती तो वो फिर कहता कि इन्हें सूअर का गोश्त खिलाया जाए, यानी कि फिर थोड़ा सा वो मरने से बच जाते। तो वो जालिम बादशाह कहता कि दोबारा पिग का मीट लेके और दोबारा इनको खाने में दो। इस तरह ना वो मरने देता ना जीने देता। किसी ने उस बादशाह को कहा कि ये सर दर्द इसलिए है कि तूने उस मुसलमान को कैद रखा हुआ है। अब आपको पता है ना, पिछली स्टोरी में हमने सुना था कि किस तरह से एक कैसर का एक बादशाह था, उसके सर में दर्द रहती थी। तो अल्लाह ताला ने उसको एज अ पनिशमेंट ये हेडेक दिया था कि वो इतना ज़्यादा उसके सर में दर्द रहना शुरू हो गई थी कि फिर क्या हुआ कि किसी ने कहा कि अब इसका इलाज यही है कि तुम उमर से, यानी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, जो कि सेकंड खलीफा थे, से अपने लिए दुआ करवाओ और उनसे कोई तबरक मंगवाओ। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे टोपी भेजी और उसके दर्द में अफाका हो गया, तो वो उससे इतना मुतासिर हुआ कि उसने सहाबी को भी छोड़ दिया। अब देखो कहाँ कैसर एक सहाबी को तकलीफ़ देता था और अल्लाह ताला उसकी सज़ा के तौर पर उसके सर में दर्द पैदा कर देता था। और कोई शख्स उसे मशवरा देता है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तबरक मंगवाओ और उनसे दुआ करवाओ, और वो तबरक भेजते हैं और कैसर का दर्द जाता रहता है। और इस तरह अल्लाह ताला इस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निजात के 20 समान पैदा कर देता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत इस पर ज़ाहिर कर देता है। And if you forgot to watch that video, go back and watch that. हाँ जी, जो पिछली वीडियो थी आप उसको हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो शानवाज, आपने इस कहानी से कुछ समझ में आया आपको कि किस तरह से अल्लाह ताला के बंदों को जो लोग तकलीफ़ देते हैं, फिर अल्लाह ताला उनसे खुद अपने अंदाज से बदले लेता है, अपने अंदाज से इंतकाम लेता है, अपने अंदाज से उनका हिसाब किताब लेता है। कभी भी ये ना समझना कि अगर हम किसी अल्लाह ताला के बंदे को किसी ने नाहक तकलीफ़ दी और अल्लाह ताला बिल्कुल खामोश है, अल्लाह ताला उसका बदला लेगा। अल्लाह ताला का बदला लेने का अंदाज़ बिल्कुल और होता है, हम नहीं जानते कि किस तरह से वो बदला लेगा। तो हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान रखना और अल्लाह ताला से हमेशा मोहब्बत रखना, ठीक है, और अल्लाह ताला पे बिलीव रखना। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में इस किताब को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए I love you and don't forget to subscribe our channels. वाहिद का हूँ दिल दादा और वाहिद मेरा प्यारा है, और वाहिद मेरा प्यारा है। गर तू भी वाहिद बन जाए तो
میری آنکھ کا تارا